हेलो नीट कैंडिडेट्स। आईपीयू दिल्ली ने बीएमएस बीएचएमएस कोर्सेज के लिए थर्ड राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग थर्ड राउंड की जो रजिस्ट्रेशन है वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया था और 1500 रुपीज़ का पेमेंट किया था, तो वो लोग अब 1000 रुपीज़ पे करके इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये जो 1000 है ये काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी है। तो इसके जो डेट्स हैं वो 19 अक्टूबर 11 AM से स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर 11 PM तक। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसके पहले के राउंड्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो वो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 1500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी और 1000 रुपीज़ का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे करना होगा। तो इसके लिए भी डेट सेम है, 19 अक्टूबर 11 AM से लेके 23 अक्टूबर 11 PM तक आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये दोनों जो फ़ी हैं 1500 एंड 1000 ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है और ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग इसे पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो इस राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो भी 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी 11 AM से और इसका लास्ट डेट 23 अक्टूबर 11 PM है। तो जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो उन पहले के राउंड्स में की गई जो चॉइस फिलिंग है वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। आपको इस राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो 26 अक्टूबर को आ जाएगा इस राउंड का। और रिज़ल्ट आने के बाद जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी तो वो सभी कैंडिडेट्स को एक पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करनी होगी 60,000 की, जो कि आप ऑनलाइन ही करेंगे ताकि आपको जो अलॉटमेंट हुआ है आप उसका कंफर्मेशन देंगे एक तरह से। और अगर आगे का कोई राउंड होता है इसके बाद तो आप उसमें भी फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी सीट आपको अलॉट हुई है उस पर आपका कोई राइट नहीं रहेगा और आगे के जो राउंड्स होंगे सपोज़ अगर होते हैं इसके बाद तो आपको उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करने के लिए जो इसका डेट है वो वही है जिस दिन से रिज़ल्ट आएगा, यानी 26 अक्टूबर से लेकर आप इसका जो लास्ट डेट है वो रहेगा 29 अक्टूबर अप टू 11 PM तक। फिर जब आप लोग एक बार इस अमाउंट का पेमेंट कर देंगे तो आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपने ये पेमेंट की है इसकी एक रिसिप्ट भी आपको डाउनलोड या प्रिंट करके रखनी होगी, जो कि आपको कैंडिडेट प्रोफाइल में ही मिल जाएगी, यानी आप लॉगिन करके वहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसके लिए जो डेट्स हैं वो वही हैं कि जो आपका रिज़ल्ट आएगा यानी कि 26 अक्टूबर और जब आप पेमेंट कर देंगे उस डे से लेकर इसका जो लास्ट डेट है वो 29 अक्टूबर रहेगा। अप टू 11 PM तक आप लोग ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद अलॉटेड कॉलेज में जो रिपोर्टिंग है वो आपको करनी है। तो ये दोनों प्रोसेस आपको कंप्लीट करने हैं, पेमेंट आपको करनी है, साथ में आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और अपनी पेमेंट की रिसिप्ट भी आपको डाउनलोड एंड प्रिंट करके रखनी है। और फिर आपको ये सभी जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये लेके जाने होंगे और अपने अपने कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होगा। इसके लिए जो आपको डेट दी गई है वो दी गई है रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग के लिए 27 अक्टूबर 11 AM से लेकर 30 अक्टूबर तक आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए जो डेट टाइम रहेगा वो रहेगा 11 AM से लेके 4 PM तक और 27 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक आप लोग ये रिपोर्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। इसमें जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इस राउंड में फ्रेश पार्टिसिपेट करते हैं और अगर कोई कैंडिडेट OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए तो ऐसे कैंडिडेट्स को एक वैलिड OBC सर्टिफिकेट
आपकी कैटेगरी का आपको अपलोड करना होगा, जो कि दिल्ली की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए, और उस पर जो डेट है वो 31 मार्च 2023 के बाद की होनी चाहिए। और अगर सपोज़ किसी कैंडिडेट के साथ ओबीसी सर्टिफिकेट 31 मार्च की डेट से पहले का है, तो फिर ऐसे कैंडिडेट्स को एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट यानी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको सबमिट कराना होगा। ये जो सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल का, ये 31 मार्च 2023 की बाद की डेट का होना चाहिए। सेम जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो उनको भी एक अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और ये 31 मार्च 2023 की बाद का होना चाहिए। और इस सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये जो सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर के पीरियड के लिए ही वैलिड है, यानी कि 2023-24 सेशन के लिए। और जो डिफेंस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो उनको अपना एक अपेंडिक्स 1 है जो कि आपको एडमिशन ब्रोशर में मिल जाएगा, वो आपको अपलोड करना होगा, और उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको जो है साइन करवाना होगा, मतलब वहाँ से ऑथराइज्ड होना चाहिए, साइन फिल एंड साइन करवा के ये भी आपको एडमिशन ब्रोशर में मिल जाएगा, ये अपलोड करना होगा। अगर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे तो आपको आपकी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपको फिर एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ही माना जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको क्या कैसे करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, जैसे कि मैंने बताया। देखिए, इसमें एक चीज़ उन्होंने ये चीज़ बताई है, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे नहीं की, या जिन्होंने काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे की है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया, या रजिस्ट्रेशन किया है काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे नहीं की, तो ऐसे कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फ़ी तो पे की है, रजिस्ट्रेशन भी किया है, लेकिन चॉइसेस फिल नहीं की, तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें पहले सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने पार्ट एकेडमिक फ़ी 60,000 रुपीज़ की पे नहीं की, तो उन्हें फिर आगे के राउंड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और रिज़ल्ट जो है अपने कैंडिडेट प्रोफाइल में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें AA-CCC यानी जो आयुष का जो ऑल इंडिया कोटा होता है, उसके फर्स्ट या सेकंड राउंड से जिन भी कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल चुका है, तो वो लोग अब इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ना ही आईपीयू का जो ये काउंसलिंग हो रहा है इसमें, या कोई भी किसी भी स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग हो रही है, यूटी कोटा की जो काउंसलिंग होती है, इंस्टीट्यूशनल कोटा, सेंट्रल पूल कोटा, या जो प्राइवेट कॉलेजेस का ऑल इंडिया कोटा होता है, उसमें अब आगे ऐसे कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और अगर एक बार किसी भी कैंडिडेट को थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, तो वो लोग फिर उस सीट से एग्ज़िट नहीं कर सकते, चाहे उसको अलॉट हुई हो सीट, चाहे उसने एडमिशन लिया हो। तो ये चीज़ क्लियरली मेंशन की है कि आप लोग एग्ज़िट नहीं कर सकते अलॉटेड और एडमिटेड सीट से। और ये जो क्लॉज है ये क्लियरली मेंशन है AA-CCC का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था, तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।